Hello everyone, my name is Kusha Vasdev and I am faculty from the Department of English at Shaurya Bharat. Today we are going to discuss about how we can crack Jawan Navodaya Vidyalaya selection test for the year 2022 and for class 6th. So we are going to discuss English section over here, what kind of questions do we get in the exam and how you should attempt those questions. So let's begin with discussing the English section over here. So when we talk about the total marks of the exam and the total questions, in exam we get in all 20 questions and each question is of 1.25 marks. So the total, the entire section comes out to be of 25 marks, right? And if we talk about the syllabus, what do we get in the exam? So beta, in this exam, basically your reading and comprehension skills are judged, okay? So in the entire paper, you'll be getting 4 questions of passage only. So each question of passage will have 5 sub questions. So in all आपके questions हो जाएंगे 20, right? 4 passage, हर पैसेज के 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, तो टोटल 20 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे. तो व्हाट डू वी नीड टू डू इन द एग्जाम इफ यू नीड टू क्लियर दिस एग्जाम? अभी से ही हमें क्या करनी है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो है कि आपको अपनी रीडिंग हैबिट इंप्रूव करनी है. यू नीड टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स. तो स्टार्ट कर दीजिए अभी से ही अच्छी अच्छी स्टोरी बुक्स पढ़ना, पैसेज पढ़ना, राइट. इसी के साथ साथ हमें इम्प्रूव करनी पड़ेगी हमारी वोकैबलरी भी. तो क्योंकि पैसेज को समझने के लिए, पैसेज की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वोकैबलरी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्योंकि जब तक आपको शब्दों की नॉलेज नहीं होगी, शब्दों का ज्ञान नहीं होगा, आप एक सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाते. सो फर्स्ट थिंग, यू नीड टू डेवलप योर रीडिंग हैबिट, यू नीड टू डेवलप द रीडिंग स्किल्स. रेगुलर बेसिस पे हमें रीडिंग करनी है. आफ्टर दैट यू नीड टू फोकस ऑन वोकैबलरी. हमें नए नए वर्ड सीखने हैं जो कि हम हमारे एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, राइट. सो ये सभी हम हमारी रेगुलर क्लासेस में करते ही हैं, वोकैबलरी एंड द पैसेज प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग. आफ्टर दैट थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग द पैसेज कि जब भी आप पैसेज सॉल्व करें, हमें हमारी जो नॉलेज होती है आउटसाइड वर्ल्ड की, वो हमें उस पैसेज पे अप्लाई नहीं करनी. पैसेज जो आपको दिया जाता है, जो भी लाइंस हमारे ऑथर बोलता है, नरेटर बोलता है, वही लाइंस को हमें ट्रू मानकर उस पैसेज को सॉल्व करना होता है, ना कि हमें हमारी बेसिक नॉलेज वहां पे अप्लाई करनी है. सो क्वेश्चन भी जो हमें गिवन होंगे, वी नीड टू गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज. काफी बार ऐसा हो सकता है कि हमें लगे कि वो क्वेश्चन नहीं, जो भी ऑप्शन हमें दिए गए इनमें से कुछ भी सही नहीं है, पर वी नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, राइट. तो हमें हमारी आउटसाइड नॉलेज अप्लाई नहीं करनी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा. और साथ ही साथ जब हम पैसेज सॉल्व करें, ट्राई टू रीड इन द पार्ट्स, है ना, पार्ट्स में रीड करना है उस पैसेज को. थोड़ी सी हमें स्पीड भी इंप्रूव करनी पड़ेगी सो दैट वी कैन क्विकली कवर द पैसेज. एंड आफ्टर दैट काफ़ी बार ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें ये भी है कि जैसे हमने पढ़ी 2-3 लाइन्स, अब हमें कुछ पार्ट का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तो दैट इज़ फाइन, दैट इज़ ओके, देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट. हमें पैसेज का हर एक फ्रेज समझना ज़रूरी नहीं है, हमें पैसेज का पूरा सार समझना है. व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द जस्ट ऑफ द पैसेज, हमें ये समझना होता है, राइट. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग हमें पता हो. वी नीड टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम कि बेसिकली उस पैसेज के पीछे की स्टोरी क्या है, और उससे रिलेटेड भी हम डायरेक्टली हमारे पैसेज से पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं. सो दीज आर अ फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हम पैसेज सॉल्व करते टाइम ज़रूर ध्यान रखेंगे. ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम हमारी रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करते हैं जब हम प्रैक्टिस करते हैं, राइट. सो अभी से शुरू कर दें आप खूब सारे मॉडल पेपर प्रैक्टिस करना, साथ ही साथ डेली बेसिस पे रीडिंग करना. सो दैट इज ऑल ऑन माय साइड एवरीवन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. प्रिपेयर वेल and the entire Shaurya Bharat team is with you all. Thank you and all the best.